आनंदवन नाम का एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। सारे जंगल में नाम की तरह ही चारों ओर आनंद ही आनंद फैला था। लेकिन अचानक जंगल में कोई एक अंडा चोर आया और पूरे जंगल में हाहाकार मच गया। अंडे चोर की अंडों को चुराने की शुरुआत टुनी चिड़िया के घर से हुई। हुआ यूं कि एक दिन टुनी चिड़िया के पति बाला चिड़ा सुबह सुबह अपने काम पर चले गए। वहीं टुनी चिड़िया घर का कुछ सामान लाने दोपहर को दरवाजे पर ताला लगाकर चली गई। टुनी चिड़िया के बाजार जाने के कुछ समय बाद एक सफेद रंग का कपड़ा और मास्क पहना हुआ अजीबोगरीब पंछी आया और उसने हथौड़े से टुनी चिड़िया के घर का ताला ही तोड़ दिया। फिर वो घर के अंदर गया। टुनी चिड़िया ने एक टोकरी में अपने अंडे रखे हुए थे। उस अजीब पंछी ने वो सारे अंडे चुरा लिए और वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर में टुनी चिड़िया बाजार से वापस आई और अपने घर का दरवाजा खुला देखकर काफी घबरा गई। हे भगवान, मेरे घर का ताला किसने तोड़ा? कौन आकर गया है यहाँ? कहीं मेरे अंडे? टुनी चिड़िया भागते हुए अंडों की टोकरी की तरफ गई तो उसने देखा कि वहाँ उसके अंडे तो है ही नहीं। वो फूट फूट कर रोने लगी। ये क्या हुआ मेरे साथ? मेरे अंडे किसने चुराए होंगे? मेरे अंडे अब मैं मेरे पति को क्या जवाब दूं? कुछ देर में रात हो गई और बाला चिड़ा घर आ गया। उसने टुनी चिड़िया को रोते देख पूछा, क्या हुआ टुनी, इतना रो क्यों रही हो? ये जी, हम तो लूट गए, हम बर्बाद हो गए। ओफो, अब तू ये रोना बंद कर और साफ साफ बता कि हुआ क्या है। जी, हमारे अंडे। क्या हुआ हमारे अंडों को? कहीं फूट तो नहीं गए? नहीं जी, हमारे अंडे चोरी हुए। मैं दोपहर को दरवाजे को ताला लगाकर बाजार गई थी और वापस आकर देखा तो किसी ने हमारे घर का ताला तोड़ दिया था और हमारे अंडे भी टोकरी में नहीं थे। उतने में वहाँ कालू कौवा आया और बोला, क्या हुआ टुनी? तुम्हारे रोने की आवाज आसपास में गूंज रही है। आखिर बात क्या है? अब क्या बताऊं कालू भाई, हमारे घर के दरवाजे का ताला तोड़कर किसी ने हमारे अंडे चुराए। अरे बहुत ही बुरा हुआ ये तो। हाँ, बुरा तो हुआ है, पर अब हम हारेंगे नहीं। जिसने भी हमारे अंडे चुराए हैं, हम उसे सजा देकर रहेंगे। चलो टुनी, अभी के अभी हम जाकर झील सरपंच जी से शिकायत दर्ज करते हैं। हाँ, चलो बाला भाई, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। आखिरकार पड़ोसी जो हो तुम्हारा। ठीक है, चलो। बाला चिड़ा, टुनी चिड़िया और कालू कौवा शिकायत दर्ज करने के लिए झील सरपंच जी के पास गए और बोले, झील सरपंच जी, हमें न्याय चाहिए। झील सरपंच जी, हमें न्याय चाहिए। भाई बात क्या है, यह तो बताओ। हम तो लूट गए झील सरपंच जी। ओह, जरा ठीक से बताओगी या नहीं? रुको, मैं ही बताता हूँ। दरअसल बात ये है सरपंच जी कि टुनी चिड़िया और बाला चिड़ा जी के अंडे आज कोई चुरा कर ले गया और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। इसीलिए हम सब आपके पास न्याय मांगने के लिए आए हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। आज तक ऐसी घटना हमारे आनंदवन में कभी नहीं घटी है। अब आप सब घर जाओ, मैं जल्द ही कुछ करता हूँ। टुनी चिड़िया, बाला चिड़ा और कालू कौवा अपने घर चले गए। दूसरे दिन गोलू कबूतर और गोली कबूतरनी सुबह सुबह अपने अंडे घर में छुपाकर काम पे चले गए। ये कौन सा पंछी है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैंने तो इसे आज जंगल में पहली बार देखा है। मेरे ख्याल से ये मेहमान होगा, आया होगा बाहर के जंगल से यहाँ किसी से मिलने। ऐसा कहकर गोलू कबूतर और गोली कबूतरनी आगे अपने काम पर निकल गए और फिर उस अजीब पंछी ने उनके घर के दरवाजे का ताला तोड़ दिया और यहाँ वहाँ अंडे ढूंढने लगा। कहाँ छुपाए हैं इन मूर्ख कबूतरों ने अंडे? पता नहीं, पर अंडों की खुशबू तो बहुत भारी आ रही है। कोई बात नहीं, अंडे तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। आखिर मिल ही गए मुझे अंडे। वो पंछी गोलू कबूतर और गोली कबूतरनी के सारे अंडे चुरा कर ले गया। शाम को गोलू कबूतर और गोली कबूतरनी घर आए तो उन्हें पता चला कि किसी ने उनके काम पर जाने के बाद दरवाजे का ताला तोड़कर अंडे चुराए। वो दोनों बहुत रोने लगे और उनके रोने की आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ आ गया और बोला, क्या हुआ गोली भाभी, आप इतना क्यों रो रही हो? अब क्या बताओ कालू भाई, किसी ने हमारे अंडे चुराए हैं। अरे बाप रे बाप, परसों भी टुनी चिड़िया के अंडे किसी ने चुराए थे और आज आपके।
मुझे तो लगता है जंगल में कोई अंडा चोर घुस आया है। हमें ये बात छील सरपंच जी से बतानी चाहिए। चलो हम अभी छील सरपंच जी के पास जाते हैं। हाँ, चलो चलो। गोलू कबूतर, गोली कबूतरनी और कालू कौवा छील सरपंच के पास गए और सारी हकीकत उनको बता दी और वापस अपने अपने घर को चले गए। धीरे धीरे हर रोज ही किसी न किसी के घर में अंडों की चोरी होने लगी और पूरे आनंदवन जंगल में अंडे चोर पंछी की दहशत फैल गई। तंगाकर सारे पंछी छील सरपंच के पास चले गए। छील सरपंच जी, आपको जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो इस जंगल में किसी भी पंछी का बच्चा पैदा नहीं होगा और हमारे बाद इस जंगल में एक भी पंछी नहीं रहेगा। हमें किसी भी हालत में उस अंडे चोर को ढूंढना ही होगा सरपंच जी। ए जी, आपको याद है वो सफेद रंग के कपड़े पहना अजीब पंछी हमें उस दिन दिखा था जिस दिन हमारे अंडे चोरी हुए थे? मुझे तो लगता है वही पंछी सबके अंडे चुराता होगा। हाँ, हो भी सकता है क्योंकि उसे हमने जंगल में पहले कभी नहीं देखा। हाँ, हो सकता है, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। पहले एक जासूस चिड़े से कल ही बात की है। उसने आज तक एक भी केस नहीं हारी है। वो बाजू के जंगल में रहता है और अभी आता ही होगा वो। हाँ, हमें तो वो अंडा चोर मिल जाए बस, उसे तो फांसी पर ही लटकाएंगे। इतने में वहाँ जासूस चिड़ा आया। अरे आओ आओ जासूस जी, सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। जी, मुझे सरपंच जी ने सारी हकीकत बताई है, आप सब निश्चिंत रहिएगा, अब मैं आ गया हूँ ना। जासूस चिड़ा आकर 8 दिन हो गए, फिर भी अंडे चोर का कहर कम नहीं हुआ। तो वो हर रोज किसी न किसी के घर जाकर बड़ी होशियारी से अंडे चुरा ही लेता था और खास बात तो ये थी कि आज तक किसी ने भी उसे देखा नहीं था। जंगल के सारे पंछी जासूस चिड़े पर भड़क गए और फिर से सबने पंचायत बुलाई। अरे छील सरपंच जी, ये कैसा जासूस बुलाया आपने? 8 दिन हुए फिर भी अंडे चोर का कुछ पता नहीं। मुझे तो लगता है सरपंच जी, हमें कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। हाँ, ये इस जासूस के बस की बात नहीं है। जासूस जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे ये क्या कहेगा, हमारे 8 दिन बर्बाद किए इसने। कभी कभी तो मुझे लगता है, खैर जाने दो। क्या लगता है तुझे सनसनी? साफ साफ बताओ। मुझे तो लगता है कि ये जासूस चिड़ा ही अंडा चोर है। बस हो गया, अब मैं और अपमान नहीं सह सकता। छील सरपंच जी, बस कल रात तक मुझे आखिरी मौका दीजिए। कुछ भी करके मैं उस अंडा चोर को ढूंढ कर ही रहूंगा। ठीक है, बस कल रात तक हम तुम्हें समय दे सकते। सारे पंछी अपने अपने घर चले गए। जासूस चिड़ा टुनी चिड़िया के घर कुछ अंडे लेकर गया और उसने टुनी चिड़िया के कान में कुछ कह दिया। दूसरे दिन जासूस चिड़े ने पूरे जंगल में ये खबर फैला दी, बस अब टुनी के ही अंडे बाकी रह गए हैं। ये बात अंडे चोर पंछी को पता चली और जैसे ही टुनी चिड़िया और बाला चिड़ा काम पे गए, उस अंडे चोर ने उनके घर का ताला तोड़ा और बोला, बड़ा ही मजा आ रहा है मुझे उस मूर्ख जासूस को सताते हुए। ये छील सरपंच जी ना कहां से अजीबोगरीब नमूने ढूंढ कर ले आते हैं। सारे ही मूर्ख है मूर्ख। हा हा हा। खैर, मूर्खों की बस्ती में मेरा पेट तो बढ़िया भर गया अंडे खा कर। हा 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 हा। अंडे चोर पंछी ने वहीं पर सारे अंडे खा लिए और वो डकार मारकर बाहर निकलने वाला था। तभी सारे पंछी अंदर आए और उसे पकड़ने के चक्कर में उसके कपड़े निकल गए और सारे पंछी आश्चर्य से हैरान रह गए क्योंकि वो अंडा चोर पंछी दूसरा तीसरा कोई नहीं था, बल्कि सबके साथ जाकर सरपंच जी से शिकायत दर्ज करने वाला कालू कौवा था। और थोड़ी देर में वो पेट में गए जहर के कारण तड़पने लगा। क्यों कालू भाई, मैं तो मूर्ख हूँ ना? हमने सपने में भी नहीं सोचा था कालू जी आप ऐसा करोगे। तुमने अंडे खाए हैं, उनमें मैंने जहर मिलाया था और वो जहर से भरे फर्जी अंडे थे। तो बताओ मूर्ख कौन है? मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। गलती? गुनाह कहो गुनाह। हाँ, और ये गुनाह माफी के काबिल नहीं है। मर ले उसको यही तड़प के। इस तरह कालू कौवा तड़प के मर गया और छील सरपंच जी ने पंचायत बुला के जासूस चिड़े का सत्कार किया।